अगर जादू आपके ऊपर किसी ने किया है तो आप उसको किस तरह से काटे। कई लोग मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं और ऐसे ईमेल भी मुझे मिलते हैं जिनमें लोगों ने कहा था कि मेरा पति किसी बार वाली के चक्कर में पड़ गया है, किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है, बाबा मेरा बेटा हमारी सुनता नहीं है, वो अभी किसी लड़की के पीछे पागल हो गया है, भाग रहा है, 1 रुपया भी घर में देता नहीं है, जो पैसा कमाता है वो पैसा उन लोगों के पीछे बर्बाद करता है। कई भाई ऐसा है कि मेरा भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, कई बहनें आई कि मेरा भाई अब सुनता नहीं है। कुछ ऐसे परिवार के लोग जो अपने बच्चों से परेशान हो गए कि जिनकी औलाद ऐसा कर रही है। तो ऐसे लोगों की काट कैसे की जाए उसके बारे में मैं आज एक जो वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें वशीकरण, मोहिनी, आकर्षण की काट कैसे की जाती है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वशीकरण का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। कहते हैं कि जिस पर वशीकरण, मोहिनी, काला जादू हो जाता है वो इंसान पूरी तरह से सामने वाले के वश में हो जाता है। ना खाने का होश रहता है, ना पीने का, ना वो सो पाता है, ना ही उसका किसी काम में मन लगता है। हमेशा गुमसुम, उदास, मायूस सा एक कोने में बैठा रहता है। घर में वो या तो फिर बैठने को बिल्कुल मन नहीं करेगा। ना बीवी समझ में आएगी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई दिखाई नहीं देगा। बस भागता रहे, किसी का एक फोन और बस उठकर भागना शुरू। ना ही किसी बात में मन लगेगा और ना ही किसी रिश्तेदार की बात उसकी समझ में आएगी। ऐसे लोग जब लोग समझाए तो ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो। रिश्तेदार तो समझ में आते ही नहीं है और परिवार की बात को वो हमेशा नजरअंदाज करता रहेगा। उस इंसान का उठते बैठते, सोते, जागते, पीते, खाते सिर्फ वही औरत या वही लड़की दिखाई देगी जिसने उस पर मोहिनी, वशीकरण या काला जादू किया है। जो बुरी औरतें या लड़कियां होती है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान का इस्तेमाल करती है, वश में करती है, उससे मनचाहा काम करवाती है या फिर अपनी वासनाओं की पूर्ति करवा के उसको या लूटकर, पैसा लूटकर उसको छोड़ देती है। उसके दिल दिमाग पर इतना असर कर देती है कि वो इंसान सिवाय उसके किसी और की बात नहीं सुनता। कई माएँ और औरतें, मेरे बहनें मेरे पास आकर रोती है। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि मैं उनको क्या बताऊं। इंतजार करते बच्चे अपने बाप का बेसब्री से रात में इंतजार करते कि उनका बाप घर आएगा, गले लगाएगा, कुछ चीज़ें लेके आएगा, लेकिन वो आंखें, वो उनकी आंखों से अश्क निकलता है और दर्द भरी आंखें थक कर सो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जब भी किसी बाबा के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आपके पति को, आपके बेटे को, आपके भाई को किसी ने खाने पीने में मिलाकर खिला दिया है। अब सुनो, खिलाया क्या जाता है? लौंग, इलायची, सुपारी, मासिक धर्म का पानी, मासिक धर्म का जलाया हुआ कपड़ा, योनि में रखा हुआ लौंग, सुपारी, शिफली इलम से किया हुआ वशीकरण चूर्ण, लौंग का चूर्ण, मसान की राख, मोहब्बत का किया हुआ नक्श, मैली विद्याएं, शिफली विद्याएं, रूहानी विद्याएं, तामसिक क्रियाएं। अब इन सबको हम मंत्रों के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक आसान टोटका है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इससे भी आप अपना प्रयोग करके अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? झगड़ा, मारपीट, दुश्मनी, खून खराबा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि और भी सामने वाले के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति अगर लौट कर आए, तो मैं आज आपको छोटा सा टोटका बताने जा रहा हूं। ऐसे तो तंत्र में कई ऐसे प्रयोग हैं, कई ऐसी साधनाएं, विद्याएं हैं जिनसे हम इन लोगों को काबू कर सकते हैं, लेकिन जिस टोटके के बारे में बताने जा रहा हूं वो बड़ा ही आसान है, लेकिन मेरा आजमाया हुआ है। जैसे मान लो अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा घर आता है, रात को वो जब सो जाए तो उसके सर के बाल काट ले, 2 या 3 चोटी के पास से। ना भी आए तो कोई बात नहीं, एक काले रंग का रुमाल यानी एक काले रंग का कपड़ा ले ले, रुमाल के साइज का, उसके अंदर 4 काली चूड़ियां, एक तांबे का पैसा, एक नींबू, उसी के फटे पुराने हुए कपड़े उसमें डालकर उसके अंदर 2 काले भिलावे यानी बिब्बा जिसे कहा जाता है, उसकी एक पोटली बनाकर काले धागे से बांधकर आप उसे उस इंसान के ऊपर 7 बार उतार ले। अगर सोने के बाद अगर वो इंसान नहीं आता है तो आप उसकी तस्वीर पर से भी 7 बार उतार सकते हैं। किसी भी नदी, समुद्र, नाले, तालाब में जाकर उसको फेंक दे। इससे उसके ऊपर का जादू समाप्त हो जाएगा और वशीकरण कट जाएगा, क्योंकि वशीकरण जादू केवल अग्नि और पानी से ही खत्म होता है। आपको सिर्फ जब उस पोटली को आप फेंकने जाए तब उस पोटली को अपने हाथ में पकड़कर इन्ना आमंता जादू दफा, आपको यह सिर्फ 7 बार बोलना है, इन्ना आमंता जादू दफा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को वशीकरण की
काट के बारे में बताऊंगा कि मोहिनी या वशीकरण या आकर्षण अगर जादू आपके ऊपर किसी ने किया है तो आप उसको किस तरह से काटे। कई लोग मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं और ऐसे ईमेल में मुझे मिलते हैं जिनमें लोगों ने कहा था कि मेरा पति किसी बार वाली के चक्कर में पड़ गया है, किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है, बाबा मेरा बेटा हमारी सुनता नहीं है, वो अभी किसी लड़की के पीछे पागल हो गया है, भाग रहा है, 1 रुपया भी घर में देता नहीं है, जो पैसा कमाता है वो पैसा उन लोगों के पीछे बर्बाद करता है। कई भाई ऐसा है कि मेरा भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, कई बहनें आई कि मेरा भाई अब सुनता नहीं है। कुछ ऐसे परिवार के लोग जो अपने बच्चों से परेशान हो गए कि जिनकी औलाद ऐसा कर रही है। तो ऐसे लोगों की काट कैसे की जाए उसके बारे में मैं आज एक जो वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें वशीकरण, मोहिनी, आकर्षण की काट कैसे की जाती है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वशीकरण का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। कहते हैं कि जिस पर वशीकरण, मोहिनी, काला जादू हो जाता है वो इंसान पूरी तरह से सामने वाले के वश में हो जाता है। ना खाने का होश रहता है, ना पीने का, ना वो सो पाता है, ना ही उसका किसी काम में मन लगता है। हमेशा गुमसुम, उदास, मायूस सा एक कोने में बैठा रहता है। घर में वो या तो फिर बैठने को बिल्कुल मन नहीं करेगा। ना बीवी समझ में आएगी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई दिखाई नहीं देगा। बस भागता रहे, किसी का एक फोन और बस उठकर भागना शुरू। ना ही किसी बात में मन लगेगा और ना ही किसी रिश्तेदार की बात उसकी समझ में आएगी। ऐसे लोग जब लोग समझाए तो ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो। रिश्तेदार तो समझ में आते ही नहीं है और परिवार की बात को वो हमेशा नजरअंदाज करता रहेगा। उस इंसान का उठते बैठते, सोते, जागते, पीते, खाते सिर्फ वही औरत या वही लड़की दिखाई देगी जिसने उस पर मोहिनी, वशीकरण या काला जादू किया है। जो बुरी औरतें या लड़कियां होती है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान का इस्तेमाल करती है, वश में करती है, उससे मनचाहा काम करवाती है या फिर अपनी वासनाओं की पूर्ति करवा के उसको या लूटकर, पैसा लूटकर उसको छोड़ देती है। उसके दिल दिमाग पर इतना असर कर देती है कि वो इंसान सिवाय उसके किसी और की बात नहीं सुनता। कई माएँ और औरतें, मेरे बहनें मेरे पास आकर रोती है। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि मैं उनको क्या बताऊं। इंतजार करते बच्चे अपने बाप का बेसब्री से रात में इंतजार करते कि उनका बाप घर आएगा, गले लगाएगा, कुछ चीज़ें लेके आएगा, लेकिन वो आंखें, वो उनकी आंखों से अश्क निकलता है और दर्द भरी आंखें थक कर सो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जब भी किसी बाबा के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आपके पति को, आपके बेटे को, आपके भाई को किसी ने खाने पीने में मिलाकर खिला दिया है। अब सुनो, खिलाया क्या जाता है? लौंग, इलायची, सुपारी, मासिक धर्म का पानी, मासिक धर्म का जलाया हुआ कपड़ा, योनि में रखा हुआ लौंग, सुपारी, शिफली इलम से किया हुआ वशीकरण चूर्ण, लौंग का चूर्ण, मसान की राख, मोहब्बत का किया हुआ नक्श, मैली विद्याएं, शिफली विद्याएं, रूहानी विद्याएं, तामसिक क्रियाएं। अब इन सबको हम मंत्रों के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक आसान टोटका है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इससे भी आप अपना प्रयोग करके अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? झगड़ा, मारपीट, दुश्मनी, खून खराबा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि और भी सामने वाले के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति अगर लौट कर आए, तो मैं आज आपको छोटा सा टोटका बताने जा रहा हूं। ऐसे तो तंत्र में कई ऐसे प्रयोग हैं, कई ऐसी साधनाएं हैं, विद्याएं हैं जिनसे हम इन लोगों को काबू कर सकते हैं, लेकिन जिस टोटके के बारे में बताने जा रहा हूं वो बड़ा ही आसान है, लेकिन मेरा आजमाया हुआ है। जैसे मान लो अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा घर आता है, रात को वो जब सो जाए तो उसके सर के बाल काट ले, 2 या 3 चोटी के पास से। ना भी आए तो कोई बात नहीं, एक काले रंग का रुमाल यानी एक काले रंग का कपड़ा ले ले, रुमाल के साइज का, उसके अंदर 4 काली चूड़ियां, एक तांबे का पैसा, एक नींबू, उसी के फटे पुराने हुए कपड़े उसमें डालकर उसके अंदर 2 काले भिलावे यानी बिब्बा जिसे कहा जाता है, उसकी एक पोटली बनाकर काले धागे से बांधकर आप उसे उस इंसान के ऊपर 7 बार उतार ले। अगर सोने के बाद अगर वो इंसान नहीं आता है तो आप उसकी तस्वीर पर से भी 7 बार उतार सकते हैं। किसी भी नदी, समुद्र, नाले, तालाब में जाकर उसको फेंक दे। इससे उसके ऊपर का जादू समाप्त हो जाएगा और वशीकरण कट जाएगा, क्योंकि वशीकरण जादू केवल अग्नि और पानी से ही खत्म होता है। आपको सिर्फ जब उस पोटली को आप फेंकने जाए तब उस पोटली को अपने हाथ में पकड़कर इन्ना आमंता जादू दफा, आपको यह सिर्फ 7 बार बोलना है। इन्ना आमंता जादू दफा, आपको ये सिर्फ 7 बार बोलते हुए इस पोटली को आपको पानी में फेंक देना है।
अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।